is Radhika Gaur with the session number 4 of your chapter Sources of Energy, and in this session we are here going to talk about biogas plants. तो अभी हम यहाँ पे इस सेशन में बायोगैस प्लांट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद बायोगैस. जब तक हमें बायोगैस के बारे में पता नहीं होगा, ऑब्वियसली हम बायोगैस प्लांट्स के बारे में स्टडी कैसे कर सकते हैं. सो द फर्स्ट थिंग वी आर हियर स्टडीइंग अबाउट बायोगैस. Biogas is a mixture of methane, hydrogen sulfide, carbon dioxide and hydrogen. Biogas क्या होता है? Biogas methane, hydrogen sulfide, carbon dioxide and hydrogen का mixture होता है. Clear? That it is a mixture of methane, hydrogen sulfide, carbon dioxide and hydrogen. In chemical form, we can say biogas is a mixture of CH4, H2S, CO2 and H2. Clear? It is produced by the decomposition of animal waste in the absence of oxygen. बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है? जो भी एनिमल वेस्ट है उनका डिकम्पोजिशन करा दिया जाए यदि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या होता है? बायोगैस का प्रोडक्शन हो जाता है. बस इतना याद रखना है कि एनिमल वेस्ट का जो डिकम्पोजिशन आपको कराना है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में कराना है. नॉर्मली आपने देखा होगा जो बायोगैस प्लांट्स होते हैं या फिर वी कैन से बायोगैस डंपिंग करते हैं हम, तो उसको कवर कर देते हैं ऊपर से ताकि ऑक्सीजन वहां तक रीच आउट ना कर पाए. इज दैट क्लियर? नाउ द थिंग इज दैट व्हाट इज बायोमास. वी मेंशन्ड अर्लियर दैट वुड हैज बीन यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऑब्वियसली हम काफी टाइम पहले भी ये स्टडी कर चुके हैं कि जो वुड है उसका हम एज अ फ्यूल की तरह काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं. If we can ensure that enough trees are planted, a continuous supply of firewood can be assured. Simply, जितना हम जो trees है उनको plant करते रहेंगे, जो wood की supply है, जो firewood की supply है, वो भी उतनी ज़्यादा ही हमें मिलती रहेगी. You must also be familiar with the use of cow dung cakes as a fuel. आपने cow dung cakes जो है उनको भी fuels के बारे में study किया ही होगा. Given the large livestock population in India, this can also assure as a steady source of fuel. जो obviously जितना भी livestock population है इंडिया में, उसके थ्रू जो cow dung cakes है, firewoods है, obviously वो जो है एक काफी बड़े source of fuel की तरह work कर सकते हैं. Since these fuels are plant and animal products, the source of these fuels is said to be biomass. And क्योंकि ये जो fuels है क्या है, ये एनिमल्स और प्लांट प्रोडक्ट्स के फ्यूल्स हैं, दिस इज द रीजन ये जो फ्यूल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? बायोमास. तो समझ में आया कि जितने भी ट्रीज जिनका जो वुड है उसे हम एज अ फायरवुड यूज कर सकते हैं, और जितने भी हमारे लाइवस्टॉक पॉपुलेशन, जितने भी हमारे नॉर्मली जो एनिमल्स हैं जिनके काउ डंग्स को हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, वो दोनों ही हमें एक इतना स्टेडी सोर्स ऑफ फ्यूल प्रोवाइड करते हैं जो काफी टाइम तक चल सकता है और जो ऑब्वियसली काफी बिग अमाउंट ऑफ फ्यूल प्रोवाइड करता है. तो इसी को हम क्या करते हैं? इसी को हम बायोमास कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स की वजह से फ्यूल का फॉर्मेशन होता है. क्लियर? दीज फ्यूल्स हाउएवर डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट ऑन बर्निंग. बेशक ये जो फ्यूल्स हैं इन्हें जब बर्न किया जाता है तो ये ज्यादा हीट का प्रोडक्शन नहीं करते, and a lot of smoke is given out when they are burned. और काफी सारा स्मोक निकलता है जब भी हम इन्हें बर्न करते हैं. Therefore, technological inputs to improve the efficiency of these fuels are necessary. और इसीलिए जो टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स हैं उनके थ्रू क्या किया गया, जो इन फ्यूल्स हैं इनकी जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कराना नेसेसरी हो गया. क्लियर? When wood is burned in a limited supply of oxygen, water and volatile materials present in it get removed and charcoal is left behind as a residue. यदि हम किसी भी wood को किसी भी ऑक्सीजन की सप्लाई में, वाटर, वॉलेटाइल मटेरियल्स की प्रेजेंट में, उसे हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, तो चारकोल वहां पे रह जाता है. क्लियर? जो एक रेसिड्यू की तरह रह जाता है. चारकोल वर्क्स विदाउट फ्लेम. जो चारकोल है वो फ्लेम के बिना जलता है, इज कंपैरेटिवली स्मोकलेस एंड हैज अ हायर हीट जनरेशन एफिशिएंसी. जो कि स्मोकलेस होता है और उसमें हीट जनरेशन एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है. Similarly, cow dung, various plant materials like the residue left after harvesting the crops, vegetable waste and sewage are decomposed in the absence of oxygen to give biogas.
इसी तरह से जो काउ डंग है या फिर जो प्लांट मटेरियल्स है, जो भी प्लांट मटेरियल जो रह जा क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो रेसिड्यू लेफ्ट रह जाता है प्लांट मटेरियल्स का, उस प्लांट मटेरियल्स को इधर उधर फेंकने की जगह हमें क्या करना है, काउ डंग को, प्लांट वेस्ट आई मीन से प्लांट मटेरियल को, जितने भी हमारे वेजिटेबल वेस्ट है, सीवेज है, उन सबको हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में डिकम्पोज कर देते हैं बायोगैस का फॉर्मेशन करने के लिए। Since the starting material is mainly cow dung, it is popularly known as gobar gas. क्योंकि जो बायोगैस प्लांट होता है इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो काउ डंग होता है। दिस इज द रीजन जो ये बायोगैस प्लांट होता है, वी कैन से बायोगैस होती है, उसे हम गोबर गैस भी बोल सकते हैं। बायोगैस इज प्रोडक्शन इन प्लांट एज फिगर 14.4 इन योर एनसीईआरटी। तो अभी हम स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपको सिस्टमेटिक डायग्राम दिया हुआ है बायोगैस प्लांट का। यहाँ पे सिंपली क्या होता है, यहाँ पे सिंपली ये रहता है दैट द प्लांट हैज अ डोम लाइक स्ट्रक्चर बिल्ड विद ब्रिक्स। ब्रिक्स की हेल्प से हमने प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं और एक इसकी डोम लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? A slurry of cow dung and water is made in the mixing tank from where it is fed into the digester. जो स्लरी है, स्लरी में क्या है, काउ डंग और वाटर का जो मिक्सचर है, क्लियर, उसको क्या करते हैं हम, उसे मिक्सिंग टैंक में भेजते हैं। क्लियर? मिक्सिंग टैंक के थ्रू, दैट इज यहाँ से वो डाइजेस्टर में फेड होके आ जाता है। A digester is sealed chamber in which there is no oxygen. जो ये डाइजेस्टर है वो एक सील्ड चैम्बर है जहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। Anaerobic microorganisms that do not require oxygen decompose or break down complex compounds of cow dung slurry. जितने भी हमारे अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो क्या करते हैं, ये जो स्लरी है उसके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं काउ डंग स्लरी के, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। It takes a few days for the decomposition process to be complete and generate gases like methane, carbon dioxide, hydrogen and hydrogen sulfide. कुछ दिन लगते हैं जिनमें क्या होता है, जो स्लरी है उससे उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और कंप्लीट डिकम्पोजिशन होने के बाद मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसेस निकलते हैं। The biogas is stored in gas tank. जो जितने भी हमारे बायोगैस हैं उन्हें हम गैस टैंक्स में स्टोर कर लेते हैं above the digester and from which they are drawn through the pipes for use. और गैस टैंक में जब हमने यहाँ पे उन्हें इकट्ठा कर लिया तो यहाँ से क्या होगा, वो एज अ गैस आउटलेट की तरह, मतलब गैस आउटलेट्स के थ्रू हम उसे यूज के लिए ले सकते हैं। अब जो यहाँ से यदि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। दैट इज जो इनका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गैसेस हैं उनके थ्रू हम टरबाइन को रोटेट करा सकते हैं और उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा सकते हैं। बट द थिंग इज दैट ये हमारा वन स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, जो भी हमारा यहाँ पे डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट रह जाते हैं वो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर की तरह हमारी यूज में आ जाते हैं। क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट बायोगैस प्लांट। Also, biogas is an excellent fuel as it contains up to 75% methane. जो बायोगैस है वो एक बहुत अच्छा फ्यूल है क्योंकि इसमें अराउंड 75% मीथेन प्रेजेंट रहता है। It burns without smoke, leaves no residue like ash in wood, charcoal and coal burning. ये जो है फर्स्ट तो ये बिना किसी स्मोक के बर्न होता है, साथ ही साथ में कोई ये ऐश, चारकोल या कोल जैसा कोई भी रेसिड्यू नहीं रहता। इट्स हीटिंग कैपेसिटी इज हाई, इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी होती है वो भी हाई होती है। बायोगैस इज ऑल्सो यूज फॉर लाइटनिंग। जो बायोगैस है उसका यूज हम लाइटिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। एंड द स्लरी लेफ्ट बिहाइंड इज रिमूव्ड पीरियडिकली एंड यूज्ड एक्सीलेंट मैन्योर रिच इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। जो स्लरी रह जाता है डिकम्पोजिशन के बाद में भी जो स्लरी बचा रह जाता है उसे हम प्रोडिकली रिमूव करते रहते हैं और वो एज अ मैन्योर और मैन्योर की तरह यूज होता है। और जो मैन्योर होता है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस में रिच रहता है। अब यदि कोई भी मैन्योर रिच है नाइट्रोजन फास्फोरस में तो ऑब्वियसली वो प्लांट्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहता है क्योंकि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। The large-scale utilization of bio-waste and sewage material provides a safe and efficient method of waste disposal besides supplying energy and manure. ये जो large-scale utilization होता है bio-waste का,
जो सीवीएस मटेरियल है उनका, इनकी वजह से क्या होता है, हमें एक सेफ और इफिशिएंट मेथड मिल जाता है वेस्ट डिस्पोजल का, और वेस्ट डिस्पोजल के साथ साथ हमें एनर्जी का सप्लाई भी होता है, मैन्योर का सप्लाई भी होता है। तो ये एक काफी बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस। बायोगैस के एडवांटेजेस क्या होते हैं? इट बर्न्स विदाउट स्मोक, देयरफॉर कॉज लेस पोल्यूशन। जो बायोगैस है वो बिना किसी स्मोक के बर्न होती है एंड दैट इज व्हाई वो पोल्यूशन कम क्रिएट करती है। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज हाई एंड आल्सो यूज्ड फॉर लाइटिंग। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो भी हाई होती है एंड दैट इज द रीजन उसके साथ साथ में जो बायोगैस है वो लाइटिंग पर्पस के लिए भी यूज हो सकती है। इट इज कन्वीनियंट टू यूज एंड लीव नो रेसिड्यू। जो बायोगैस है वो यूज करने में कन्वीनियंट है, काफी इजी है और कोई भी रेसिड्यू लेफ्ट नहीं रहता। क्लियर दैट इट इज कन्वीनियंट टू यूज एंड लीव नो रेसिड्यू। Also, the slurry left behind in the digester is a good manure rich in nitrogen and phosphorus. जो स्लरी पीछे छूट जाता है, जो डाइजेस्टर में स्लरी रह जाता है, that is a good manure rich in nitrogen and phosphorus. वो काफी अच्छा मैन्योर होता है जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस में रिच रहता है। It gives an excellent method to dispose of waste which would otherwise create pollution. सिंपली ये एक एक्सीलेंट मेथड है वेस्ट को डिस्पोज करने का, और ऑब्वियसली पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता इससे। जो वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं हम, जिसकी वजह से ना तो पोल्यूशन क्रिएट होगा और साथ ही साथ में हमें एनर्जी और फ्यूल का एक गुड अमाउंट भी मिल जाता है। क्लियर? ऑल्सो द लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन ऑफ बायोगैस इन सीवीएस मटेरियल्स प्रोवाइड अ सेफ एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल besides supplying energy and the manure. As I told you earlier कि जो large scale utilization होता है बायो वेस्ट का, सीवीएस मटेरियल का, वो हमें एक सेफ और efficient मेथड प्रोवाइड करता है वेस्ट डिस्पोजल के लिए, और उसके साथ साथ में ये हमें एनर्जी सप्लाई करता है, मैन्योर भी सप्लाई करता है। क्लियर? Along with that, what are the uses of biogas? बायोगैस के यूजेस क्या हो सकते हैं? First, it is used as domestic fuel for cooking as well as in industries. जो बायोगैस है उसे हम एज ए डोमेस्टिक फ्यूल यूज कर सकते हैं कुकिंग के लिए भी, और इंडस्ट्रीज में भी हम बायोगैस का यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू रन इंजन्स एंड पंपिंग सेट्स। जो बायोगैस है वो इंजन्स को रन करने के लिए, पंपिंग सेट्स को भी रन करने के लिए यूज होती है। इट इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और जो बायोगैस है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज में आती है। सो बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज which gas is produced by decomposing plant and animal matter in marshy areas? Marshy areas में जो plants and animal matter हैं उन्हें डिकम्पोज करने के बाद कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? You have to answer that and your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you thought about it? Let's check out. Actually, methane is formed by decomposition plant and animals in the marshy areas. Obviously, जो marshy areas है उनमें भी हम plants और animals का decomposition करके किसी गैस का formation कर रहे हैं, तो वो गैस क्या होगी? मीथेन होगी। Is that clear to you? So the correct answer is methane. Clear? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया about biogas. Biogas क्या होती है, बायोमास क्या होता है, और बायोगैस प्लांट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं जो उससे हमें गेन होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।